देन दोस्तों स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 11। देखो अब हम 40 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 41st क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ शुगर इज ऑब्जर्व टू बी 2% मोर देन द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या होती है बच्चों? महंगाई की दर। मान लो सरकार कहती है कि हर साल महंगाई जो है ना वो 8% बढ़ेगी, तो शुगर की जो रेट बढ़ेगा ना वो क्या कहता है 2% ज़्यादा बढ़ेगा। एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, एक्सप्रेस एज परसेंटेज का मतलब है जैसे महंगाई मान लो हर साल 10% बढ़ती है तो शुगर का प्राइस कितना बढ़ेगा? 12% बढ़ेगा, उससे 2% ज़्यादा। 1 जनवरी 2004 में शुगर का प्राइस 20 पर केजी था और इन्फ्लेशन रेट बच्चों 2004 और 2005 में 8% है। यानी कि मैं अगर बात करूं 2004 में और 2005 में इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई की दर यहाँ पे भी 8% बढ़ेगी और यहाँ पे भी 8% बढ़ेगी, है ना, ये बढ़ेगी। तो फिर मेरे को ये बताओ इन दोनों सालों में प्राइस ऑफ शुगर कितना कितना बढ़ेगा? 2% ज़्यादा, यहाँ पे भी 10% बढ़ जाएगा और यहाँ पे भी कितना बढ़ जाएगा? 10%। यानी कि 2005 में 10% प्राइस बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब जब 2006 स्टार्ट होएगा ना तो उस टाइम प्राइस बढ़ा हुआ होगा, है ना। ये फिर सीधी सीधी बात ये कहता है एक्सपेक्टेड प्राइस बताओ शुगर का 1 जनवरी 2006 को। आप ये बताओ मेरे को 1 जनवरी 2004 के अंदर शुगर का प्राइस कितना है? 20 पर केजी, 20 रुपीज़ पर केजी, है ना। 1 जनवरी 2005 में इसका प्राइस कितना हो जाएगा? कोई बच्चा कहेगा सर 10% बढ़ जाएगा। 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 22 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। लेकिन हमें तो निकालना है किसमें? 2006 में। तो 1 जनवरी 2006 में ये 10% और बढ़ जाएगा। 22 का 10% कितना होता है? 2.2 होता है। तो यानी कि 24.2 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था ये। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा। ये कहता है ए क्लब हैज रेज्ड 75% ऑफ द अमाउंट इट नीड्स फॉर ए न्यू बिल्डिंग by receiving an average donation of rupees 600 from the people already solicited। solicited क्या होता है? देखो एक क्लब होता है, क्लब को क्या करना है? एक नई बिल्डिंग बनानी है और क्लब के अंदर आपको पता है कुछ मेंबर्स होते हैं और जब भी क्लब के अंदर कोई खर्चा होता है तो वो जो खर्चा कौन बियर करेंगे? उसके मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स आपस में कंट्रीब्यूशन करेंगे। सोलिसिटेड का मतलब होता है बच्चों उनसे मेंबर से कोई पैसे के लिए हेल्प मांगना कि हमारे को अब नई बिल्डिंग बनानी है तो हर एक मेंबर क्या करो, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो। तो जितना भी पैसा इसको क्लब को चाहिए था ना उसने 75% मनी को रेज कर लिया। रेज करने का मतलब उसने इकट्ठा कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। कितने रुपए लिए? हर एक से 600 रुपीज़ हर एक पर्सन से उसने ले लिए। कितने बंदों से लिए ये नहीं पता। मतलब कि मान लो क्लब के अंदर 100 मेंबर है, उसने हर एक मेंबर से 600 लिए हैं, लेकिन ये सभी मेंबर से नहीं लिए, अभी कुछ मेंबर बाकी है। क्यों? क्योंकि बच्चों अभी तो 75% पैसा इकट्ठा हुआ है। तो अगर 75% पैसा इकट्ठा हुआ है और आप ये सोचो कि हर एक मेंबर ने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया तो फिर बाकी 25% पैसा कहाँ से आएगा? इसका मतलब अभी पूरे मेंबर से पैसा नहीं लिया है। अब ये क्या कह रखा है देखो इस लाइन में पढ़ो। द पीपल ऑलरेडी सोलिसिटेड रिप्रेजेंट 60% ऑफ द पीपल द क्लब विल आस्क फॉर डोनेशन। यानी कि क्लब ने प्लान बना रखा है कि मान लो टोटल 100 लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे को क्या दो? डोनेशन दो, चाहे वो क्लब के मेंबर हो चाहे उनसे बाहर हो, क्लब से बाहर हो। तो मान लो 100 लोगों से वो कंट्रीब्यूशन के लिए मदद मांगेंगे तो उसमें से ये जो 600 हर एक लोग ने दिया है ना, ये कितना है बच्चों? सिर्फ उसका 60% है। मतलब कि टोटल अगर 100 लोग हैं तो अभी तक 60 लोगों ने ही पैसा दिया है। मतलब मैं लेट कर लेता हूँ टोटल मेंबर्स को बच्चों मैं 100 मान लेता हूँ। तो आप मेरे को ये बताओ जो ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं, ऑलरेडी डोनेटेड, वो कितने हैं? 60 पीपल है ना, 60% यानी कि 60 लोग। और हर एक ने कितना दिया था बताओ? 60%, 600 दिया है। तो मतलब 36,000 पैसा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। लेकिन क्या इतना ही पैसा चाहिए? कोई बच्चा कहेगा नहीं सर ये तो 75% है। मतलब कि 75% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 48,000। इसका मतलब आपको रिमेनिंग कितना चाहिए? 12,000 रुपये और चाहिए। अभी भी आपको 12,000 रुपये और कलेक्ट करने हैं। वो कहाँ से करोगे? रिमेनिंग मेंबर्स, टोटल 100 मेंबर थे, 60 ने कंट्रीब्यूट कर दिया, 40 रह गए ना, 40 को मिला के 12,000 रुपये पे करने हैं। तो बताओ ईच मेंबर कितने पे करेगा?
300 पे कर देगा ना। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो मैंने इतना लिख के दिखाया है आपको, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 60 लोगों ने 600 रुपये पे कर दिए, मतलब कि 36,000 पे कर दिया है ना। ये तो 75% अमाउंट है, तो बाकी 25% कितना हो गया इसका, 1/3 यानी कि 12,000। 12,000 और पे करेंगे, कितने लोग, ये 40 लोग, तो हर एक मेंबर कितने कितने और पे करेगा, 300 रुपये। एक ही लाइन का क्वेश्चन है ये, तो मैंने आपको लिख के दिखाया है इतना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। एक नंबर x को हमने मिस्टेक से डिवाइड कर दिया 10 से, इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 10। मतलब कि एक टीचर ने हमारे को एक नंबर दिया, उसको बोला कि 10 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन हमने गलती से 10 से उसको डिवाइड कर दिया, तो परसेंटेज एरर क्या रही होगी। ये तो सिंपल सी बात है कि नंबर हमारी क्या हो गया, कम हो गया। मान लेता हूँ मैं, लेट कर लो, जो ओरिजिनल नंबर है कुछ भी मान लो उसको, जो आपका मन करे, मैं उसको 10 मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था, मतलब जो टीचर हमसे चाहता था, वो 10 को मल्टीप्लाई करवा रहा था 10 से 100, लेकिन इनकरेक्ट आंसर हमने क्या निकाल दिया पता है, हमने 10 को 10 से डिवाइड करके 1 निकाल दिया। टीचर ने तो उम्मीद लगाई थी कि बच्चा 100 लेके आएगा आंसर, लेकिन बच्चे ने सिर्फ क्या लेके आया आंसर, 1। यानी कि टीचर आपसे उम्मीद लगाए बैठा है कि आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है और आपके 100 मार्क्स आएंगे, लेकिन आपका मार्क कितना आया, 1। तो कितने % की एरर होगी, यानी कि एरर कमी आ गई ना, 99% की होगी। 100 में से सिर्फ एक नंबर आया आपका, 100 की उम्मीद लगाई थी और एक आया, तो मतलब 99 की एरर होगी आउट ऑफ 100 इंटू 100, तो 99% हो गया। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। 99 भी कौन से, लेस, क्योंकि कम हुआ है, ठीक है, ए ऑप्शन। ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट व्हेन वी ऐड 50 टू ए सर्टेन नंबर x इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 50 फ्रॉम द नंबर x। देखो एडिशन का क्वेश्चन आ जाए या सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए, हम उसमें एरर नहीं निकाल सकते। एरर सिर्फ तभी निकाल सकते हैं जब आपको ये बोला जाए कि एक नंबर x को या किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना था और हमने गलती से डिवाइड कर दिया, या किसी नंबर से डिवाइड करना था, गलती से मल्टीप्लाई कर दिया, तब तो परसेंटेज एरर आएगी। लेकिन प्लस की जगह माइनस कर दिया या माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो परसेंटेज एरर नहीं आएगी बिल्कुल भी। मैं आपको आंसर एग्जाम्पल देके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको विश्वास ना होता हो कि ऐसा नहीं होता, आप x को कोई एक नंबर मान लो, मैं मान लेता हूँ कितना, 50। मैंने x को कितना मान लिया बच्चों, 50, या मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है। x 100 था, मेरा जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, बताओ। हमने क्या कर दिया, सर्टेन नंबर में 50 ऐड कर दिया, लेकिन करना था क्या, सब्ट्रैक्ट। 100 में से 50 सब्ट्रैक्ट करना था, मतलब 50 की उम्मीद लगाए बैठा था टीचर, लेकिन हमने इनकरेक्ट आंसर पता है क्या दे दिया, 50 ऐड कर दिया हमने। तो बताओ 50 से लेके 150 जो चेंज आएगा, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ x को 1000 मान लेता हूँ, तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो तो आना चाहिए था इसमें से 50 कम, यानी कि 950, लेकिन इनकरेक्ट मैंने निकाल दिया 1050। तो आप खुद ही बता दो, क्या 50 से 150 जितना बढ़ता है, क्या उतना ही 950 से 1050 बढ़ेगा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसमें परसेंटेज इंक्रीज अलग आएगी, इसमें परसेंटेज इंक्रीज अलग आएगी, तो फिर इसका मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बस आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय।